उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। यह क्रांतिकारी वाक्य आज भी हमारी युवाओं को प्रेरित करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनबी क्रिएशन। दोस्तों, आज की वीडियो हम जिस इंसान के जीविका के ऊपर बनाने जा रहे हैं आप तो जान ही चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जान पाए तो वीडियो के आगे आपको पता चल जाएगा। यह वीडियो है स्वामी विवेकानंद की जीविका से आधारित। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप किसी और इंसान के बारे में या उनकी जीविका जानना चाहते हैं तो कमेंट में उनका नाम लिख दें। तो फ्रेंड्स, चलो टाइम बर्बाद ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनका जन्म कब और कैसे हुआ? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी का विश्वास था कि काशी के वीरेश्वर शिव की कृपा से ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। विवेकानंद जी में बचपन से ही असाधारण मेधा, तेजस्विता, साहस, स्वतंत्र विचारधारा, सहृदयता, भाई बंधुओं से प्रेम और खेलकूद के प्रति आकर्षण दिखाई देता था। स्वामी जी श्री राम, भगवान शिव और माता सीता की पूजा करते थे। अगर वो कभी भी साधु सन्यासी को देखते थे तो वह अपनी ओर एक अनजाने आकर्षण से दौड़े जाते, और सोने से पहले ज्योति दर्शन उनकी प्रतिदिन की स्वाभाविक अनुमति थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वामी जी स्कूल के वाद विवाद तथा परिचर्चा मंडली के प्रमुख, खेलकूद के नेता, शास्त्रीय संगीत और भजन के प्रथम श्रेणी के गायक, नाटकों के कुशल अभिनेता बन गए। स्वामी जी की एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि मनुष्य चाहे जैसा भी कठिनाइयों में क्यों ना हो, वे सदा उनके दुख कष्टों को दूर करने के प्रयत्नशील रहते थे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक का बटन प्रेस जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब चलते हैं स्वामी जी के कुछ अनमोल वचन की ओर। पहला नंबर, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी कहते थे कि खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो, यह सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई अध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। नंबर 3, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। नंबर 4, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम खुद ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। नंबर 5, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। स्वामी जी के अनमोल वचन नंबर 6, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। 7 नंबर, अगर किसी दिन आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो आप जरूर सुनिश्चित हो जाए कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में सिर्फ एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। नंबर 9, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नंबर 10, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। नंबर 11, ये मत सोचो दोस्तों कि मैं दुर्बल हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। 12 नंबर, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। अब जो किताबें स्वामी जी ने लिखी थी, एक नज़र उन पर। आधुनिक वेदांत। नंबर 2, राजयोग। नंबर 3,
लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। 4 नंबर वर्तमान भारत। और 5वीं नंबर लिखी थी उन्होंने इंस्पायर टॉक्स। अब चलते हैं स्वामी जी की शिक्षा की ओर। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों के एक उत्साही पाठक थे और उनकी वेद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। स्वामी विवेकानंद के सम्मेलन भाषण। एक बार वह अमेरिका गए थे और उन्हें वहाँ इतनी इज्जत मिली तो उन्होंने इसी पर एक भाषण दिया था। मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, यह सुनकर खुद देखो कि स्वामी जी कितने उच्च विचारों के थे। उन्होंने यह इसलिए कहा था कि जिस प्रकार स्वामी जी वहाँ गए थे और जिस हर्ष और स्नेह के साथ स्वामी जी का स्वागत वहाँ के लोगों ने किया था, तो यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत उच्च विचारों के स्वामी जी विवेकानंद थे। अब चलते हैं स्वामी जी के यात्राएं पर। 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद जी ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों जैसे नागासाकी, कोमो, योकोहामा, ओसाका और टोक्यो जैसे शहर घूमे थे, समेत कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ स्वामी जी के भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्कालीन की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनके योगदान और महत्व। स्वामी जी का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी जो काम कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। एक बार रोमारोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही गए। वे सिर्फ संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी है। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भुजे के भाड़ से, कारखाने से, द्वार से, बाजार से निकल पड़े सीढ़ियों, जंगलों, पर्वतों और पहाड़ से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थक मिला वह विवेकानंद का आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरक और स्रोत बने। शिक्षा दर्शन के आधार मूल सिद्धांत। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए
जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। बालक एक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा होनी चाहिए। स्वामी जी का कहना था कि बालक और बालिकाएं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 3, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। नंबर 4, शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5, देश के आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 6, शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले की जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। मृत्यु। विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में हो गई। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्यवस्था की ओर कहा। तो फ्रेंड, जो विवेकानंद जी ने किया है शायद ही वो कोई और कर पाए। इसी के साथ मैं उनसे सबसे ये कहना चाहता हूँ, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी अगली वीडियो आए तो आप मिस ना कर पाए। थैंक यू।